दोस्तों, जब से इस दुनिया में बनी नौ इंसान ने कदम रखा है, तब से लेकर आज तक इंसान किसी न किसी खुदा या अनदेखी ताकत को मानता आया है। एक इंसान जब पैदा होता है तो वो गुनाहों से पाक और साफ होता है और उसका हमेशा से एक अल्लाह ताला पर कामिल ईमान होता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सन 1997 में वहां के न्यूरोलॉजिस्ट ने चंद अशखास के दिमाग पर एक मुशाहिदा किया। मुशाहिदे के दौरान उन्होंने एक हैरत अंगेज दरियाफ्त की कि इंसान के दिमाग में एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद है जो खालिस सिर्फ उसके पैदा करने वाले खालिक के लिए मुंतखब किया होता है। और इसी बात का जिक्र कुरान मजीद की एक सूरह आराफ में मौजूद है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, और जब तेरे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उनकी जानों पर इकरार कराया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा, हाँ, हम इकरार करते हैं। यूं ना हो कि कहीं क़यामत के दिन ये कहने लगो कि हमें तो इसकी खबर न थी। सूरतुल आराफ। तहकीक के मुताबिक इंसानी दिमाग का ये हिस्सा एक कंप्यूटर चिप की मानिंद है। हैरानी की बात यह है कि इंसानी दिमाग का ये हिस्सा उस वक्त एक्टिव हो जाता है जब वो अल्लाह ताला का जिक्र सुनता है। इसी तरह इंसानी दिमाग में एक हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड पर मुश्तमिल है। तहकीक के मुताबिक इंसानी जहन में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड मुतासिर हो तो इंसान मुख्तलिफ जहनी कैफियत का शिकार होता है, जिसमें दुख, तकलीफ, जहनी इंतिशार, चिड़चिड़ापन, बेसब्री जैसे अनासिर आते हैं और जदीद मेडिकल साइंस आज तक इनकी कोई दवा भी तजवीज नहीं कर सकी। दोस्तों, सारी दुनिया के ज़हीन साइंसदान एक जगह पर जमा हुए और इस चीज पर गौर व फिक्र करने लगे कि इंसानी दिमाग से दुख और परेशानी वाले वाकयात निकालकर इसको किस तरह पुरसुकून किया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने 20 साल और बेशुमार पैसा इस तहकीक पर लगा दिया और तहकीक के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसानी दिमाग के इसी हिस्से को एक खास किस्म की रोशनी से गुजारा जाए तो इंसानी दिमाग का ये हिस्सा अपनी पहले वाली हालत में आ सकता है। दोस्तों, इंसानी कैफियत का ताल्लुक बराह रास्त दिमाग से होता है। अपनी 20 साल रिसर्च के दौरान ही साइंसदानों को ये इदराक हुआ कि कुछ अल्फाज और इनमें मौजूद हुरूफ ऐसे हैं जो अपनी ताकत और एनर्जी में किसी के सानी नहीं है। इसी बिना पर इन हुरूफ को अलहदा कर लिया गया, 2 हिस्सों में इन्हें तकसीम कर लिया गया और इनको एक ग्रुप में ऐड कर लिया गया। जो अल्फाज पुरतासीर और दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाने वाले थे, और इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को मुशाहिदे के तौर पर जमा किया जो जहनी तौर पर अजियत का शिकार थे। रिसर्चर्स ने इन लोगों को भी 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया। एक ग्रुप को वो अल्फाज सुनाए गए जो साइंसदानों ने अपनी 20 साल रिसर्च के निचोड़ से दरियाफ्त किए थे, और दूसरे ग्रुप को ऐसे अल्फाज सुनाए जो नफरत अंगेज थे। जिन लोगों ने रिसर्चर्स के दरियाफ्त करदा पुरसुकून अल्फाज सुने, उन लोगों के जहनों में नुमायां तौर पर खुशगवार तब्दीली महसूस की गई, जबकि दूसरे मरीजों की तबीयत में इफाका न हुआ। एक मुसलमान माहिर मावराए नफ्सियात के डॉक्टर ने जब इन अल्फाज को सुना और वो हैरान रह गया। उस मुसलमान डॉक्टर ने जब उन अल्फाज को तरतीब दिया तो वो अल्फाज दुरूद शरीफ के अल्फाज बने। दोस्तों, अगर हम दुरूद शरीफ के इन अल्फाज पर गौर करें तो बहुत से राज उभर कर सामने आते हैं। अगर एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को दुरूद शरीफ की पढ़ ली जाए तो वो इंसान दीन और दुनिया की नेमतें हासिल कर लेगा। बाज़ औक़ात इंसान की कुछ ऐसी गलतियां और कोताहियां होती हैं जिनकी वजह से उनकी इबादतें उनके मुंह पर मार दी जाती हैं। जैसे एक बुजुर्ग थे, वो अपनी हर नमाज और इबादत के बाद अपने मुंह पर हाथ रख लेते थे। लोगों ने अर्ज किया कि आप हर नमाज और इबादत के बाद अपना चेहरा ढांप क्यों देते हैं? तो वो अर्ज करने लगे कि मुझे डर है कहीं अल्लाह मेरी इबादत मेरे मुंह पर न दे मारे। मगर दोस्तों, अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर कोई मेरा बंदा दुरूद शरीफ को दिखावे, रियाकारी के लिए भी पढ़ेगा तो मैं उसका दुरूद पाक कबूल करूंगा। हर इबादत के लिए मुखलिस होना शर्त है, मगर दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है अगर इसे दिखावे के लिए भी पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला को फिर भी कबूल है। सऊदी अरब के एक बहुत बड़े प्रोफेसर और खतीब शेख सालेह अल मुकामसी अपना वाकया बयान करते हुए कहते हैं कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। जब मुझे होश आया तो डॉक्टरों ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि आपकी सर्जरी कामयाब हो चुकी है। मैंने कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर कुछ ही देर बाद एक डॉक्टर आया और उसके चेहरे का रंग एकदम मुड़ गया। वो जल्दी से गया और एक दूसरे डॉक्टर को बुला लाया। देखते ही देखते मेरे कमरे में तकरीबन 14 डॉक्टर जमा हो गए और सबके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वो मजीद कहने लगे कि मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे भी कुछ बताएं कि आखिर मामला है क्या।
तो डॉक्टर कहने लगे कि सर्जरी कामयाब हो चुकी थी, मगर ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा खून आपके दिल के ऊपर जम चुका है और हमें खतरा लाहिक हो चुका है कि खुदा न खास्ता आपकी सर्जरी दोबारा करनी पड़ेगी। तो शेख साहिब कहने लगे कि ये बात सुनकर एकदम मेरे जिस्म ने झुरझुरी सी ली, क्योंकि जिस्मानी एतबार से काफी दुबले पतले से थे और उनके जिस्म की पहले ही चीर फाड़ की जा चुकी थी। वो कहते हैं कि पहले मैं बच गया था और यकीनन अब नहीं बच पाऊंगा। तमाम डॉक्टर्स दोबारा ऑपरेशन की तैयारी करने लगे और मैं टेक लगा के पीछे की तरफ लेट गया और अपनी मौत की तैयारी करने लगा। इतने में एक नर्स मेरे पास आई और मेरे कान में मुख्तसर सा दुरूद पाक पढ़ा और कहने लगी कि आपने ऑपरेशन भी करवा लिया, महंगी महंगी अद्वियात भी खा रहे हैं। एक मर्तबा प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद पाक ये विर्द करके भी देख लें। तो शेख साहिब कहने लगे कि मुझे फौरन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ याद आ गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के एक सहाबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मैं जब दुआ मांगने के लिए बैठता हूँ तो दुआ के शुरू में, दुआ के दरमियान में और इख्तिताम पर कितना दुरूद शरीफ पढ़ा करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाने लगे कि तुमसे जिस कदर हो सके पढ़ लो। तो वो सहाबी फरमाने लगे कि ए अल्लाह के नबी, चौथा हिस्सा काफी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चौथे हिस्से से थोड़ी मिकदार बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तब वो सहाबी अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, क्या आधा काफी रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि और मिकदार बढ़ा दो, अल्लाह ताला की रहमतें और ज्यादा नाजिल होंगी। फिर अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, 2/3 काफी रहेगा? 2/3 दुरूद शरीफ और 1 हिस्सा दुआ का। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि इसकी मिकदार और बढ़ा दो। तब भी अर्ज करने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना ही बाकी रह गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए तो अल्लाह के रसूल की ये गारंटी है कि अल्लाह उस शख्स के सारे गुनाह भी मुआफ कर देगा और उसके दुख, दर्द और रंजो गम भी दूर फरमा देगा। तब डॉक्टर सालेह कहने लगे कि मैंने भी आंखें बंद की और दुरूद पाक का विर्द करना शुरू कर दिया। कहने लगे, मैं आंखें बंद करके मुसलसल दुरूद पाक का विर्द करता जा रहा था। डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन का तमाम सामान तैयार करके वापस आए तो मेरे कमरे में आकर उनकी एकदम चीख निकल गई। चीख से मेरी आंखें एकदम खुल गईं और मैं दरियाफ्त करने लगा कि अब क्या वाकया पेश आ गया है कि डॉक्टर इतनी बौखलाहट में है। वो डॉक्टर उल्टे कदमों बाहर भाग गया और तमाम सीनियर डॉक्टर्स को मेरे कमरे में बुला लाया। तमाम डॉक्टर्स के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो मुझसे पूछने लगे कि आपने ऐसा क्या किया है। मैंने कहा कि मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि आंखें मूंदे मौत का इंतजार कर रहा था। तब डॉक्टर ये कहने लगे कि दिल के ऊपर जितना खून जमा हुआ था वो एकदम साफ हो गया है। आखिर आपने ऐसा क्या किया है? तब वो कहने लगे कि मैंने दुरूद पाक का विर्द किया था। सुबहान अल्लाह।